Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself प्रीति और पेपर वन फैकल्टी. सो बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आप सभी एस्पिरेंट के लिए लेके आई हूँ बिकॉज यूजीसी नेट हुआ, पीएचडी हुआ, रिसर्च कैरियर, टीचिंग कैरियर दोनों आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है अगर आप हायर एजुकेशन के साथ मूव करते हैं. सो यहाँ पर एनईपी 2020 आती है. एनईपी 2020 के अंदर बहुत सारे रिफॉर्म्स आते हैं, चाहे वो हम 5334 की रिप्लेसमेंट की बात करें, एमफिल को डिसकंटिन्यू करने की बात करें. तो ऐसा ही अपडेट आपके पीएचडी के रिगार्डिंग है. आपने देखा भी है कि आप लोगों का अभी जो रिसर्च की बात करते हैं बहुत एक्टिवली एनईपी 2020 में प्रमोट किया गया है. यहाँ पर पीएचडी का अपडेट रहने वाला है कि ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्ट एडमिशन है, क्या ये नए नियम हैं और किन को ये डायरेक्ट एडमिशन मिलने वाला है, कंप्लीट हम लोग इस वीडियो के अंदर जानेंगे. कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हो. बट उसके अलावा एक छोटा सा इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आप सारे स्टूडेंट्स को बता देती हूँ कि आपके पास देखो नेट अगेन इंपॉर्टेंट पार्ट, पीएचडी कवर करने में आपको कम से कम 4-5 साल लग जाते हैं. ऐसा नहीं कि 1 साल की डिग्री और आपने काम किया, एग्जाम दिया और बात खत्म. ये बहुत ही पेशेंस वाली जर्नी है. आपको 4-5 साल बहुत आराम से इन्वेस्ट करना ही पड़ता है पीएचडी में. बट उससे पहले अगर आप अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहते हैं, तो यूजीसी नेट क्रैक करना बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है. या अपना जेआरएफ निकालना जिसमें आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी, फेलोशिप मिलेगी. तो अब आपके पास टेक्स्ट बुक ना 3 अपॉर्चुनिटी लेके आया है. या तो जीएसपी एनरोलमेंट है, या आपका फाउंडेशन है, या फिर हम लोग पेपर वन का सुपर एक्सेस है. आप किसी को भी एनरोल करते हो, सबसे पहले तो डिस्काउंट के लिए यू कैन यूज माय फैकल्टी कोड. सारे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए, क्लास के लास्ट में मैं आपको दिखा भी दूंगी. ये कोड है, वहां प्राइस बहुत ज्यादा मिलेंगे तो मेरा कोड यूज कर सकते हो. जीएसपी एनरोल में ये सारी फीचर्स आपको मिलेंगी. मेंटोरशिप हुआ, सिद्धि नोट्स हुए, बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स हैं. वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट है, फैकल्टी गाइडेंस प्रोग्राम है, गूगल मीट सेशंस है. पेपर वन पेपर टू दोनों रहेगा विद एक्स्ट्रा फीचर्स. इसमें नॉर्मल पेपर वन पेपर टू कंटेंट आपका बराबर है, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं है. बट इधर आपका सिंपल स्टडी नोट्स है, क्लासेस हुआ, ये सब कुछ नॉर्मल मिलेगा. और इसमें अकेला पेपर वन, आपको लगता है कि मेरा पेपर टू यहाँ नहीं है तो मैं अकेले पेपर वन पे भी जा सकता हूँ. अब आते हैं वीडियो के पार्ट पे. कैसे एनरोल करना है वो मैं क्लास के बाद आप लोगों को दिखलाती हूँ इस वीडियो के लास्ट में. अब जो लेटेस्ट अपडेट है, जैसे कि मैं यहाँ पर बता सकती हूँ आपको, कल का ही आर्टिकल है, 27 जुलाई का ही आप लोगों का, कि डीयू पीएचडी एडमिशन के रिगार्डिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी में 4 साल की ग्रेजुएशन के बाद सीधे पीएचडी में एडमिशन. क्या है ये नए नियम, अब ये आराम से एक बार समझिएगा क्योंकि जो आप फ्रेशर बच्चा निकलता है उसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है. बट ध्यान रखिए, मैंने एक बात आपको शुरू में ही बोला है, पीएचडी एक पेशेंस वाली जर्नी है. इन बिटवीन आप कोशिश करो आप अपने पैरों पे खड़े होने की. आप अपना नेट निकालो, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आती है, फॉर्म अप्लाई करो, अपना वो पार्ट भी साथ साथ पक्का करो. पीएचडी एक एक्स्ट्रा पार्ट पे, एक्स्ट्रा आपकी ग्रोथ के अंदर वो आपका बहुत हेल्प आपको करने वाली है. तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने पीएचडी दाखिले के नियमों में बदलाव दिया है. 4 साल का ग्रेजुएशन पूरा करने वाले जो भी मेधावी छात्र होंगे बिना मास्टर डिग्री के सीधे पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं. 4 साल का जो यूजी कोर्स बच्चा करता है. हायर एजुकेशन में रिसर्च को बढ़ावा देने और प्रतिभाशाली युवाओं को कम उम्र में रिसर्च के अवसर, मैंने क्या बोला था, एनईपी 2020 में रिसर्च को प्रमोशन की बहुत बात की गई है. एनआरएफ बिल निकाला गया 2023 में ताकि रिसर्च को, जो आपका रिसर्च फाउंडेशन बिल है, रिसर्च को बढ़ावा दिया जा सके. एनईपी 2020 के तहत लागू किए गए हायर एजुकेशन, ये जो आपका NHEQF है जिसको हम बोलते हैं नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिटी फ्रेमवर्क, फुल फॉर्म हायर एजुकेशन में भी आता है इसका क्वेश्चंस में, अपनाते हुए डीयू ने अपने पीएचडी अध्यादेश में महत्वपूर्ण संशोधन किया है. नए बदलाव के बाद छात्र 4 साल के जो भी 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट जो कोर्स करते हैं तुरंत बाद पीएचडी में एडमिशन ले सकता है. मास्टर डिग्री की इसमें कोई कंपलसरी नहीं है. पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था के तहत किसी भी अभ्यर्थी को पीएचडी में दाखिला लेने के लिए 3 साल की स्नातक डिग्री, उसके बाद 2 साल का पीजी करता था. जो ट्रेडिशनल हमारा सिस्टम था, मान ले 3 साल का बीए किया, 2 साल का एमए किया, फिर उसके बाद हम पीएचडी में एडमिशन लेते थे. अलग अलग यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेते थे और वो नेट जेआरएफ के बिहाफ पे होता था. अब इसमें क्या हुआ है आपका, लेकिन नए नियमों में जिन छात्रों ने 8 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स किया बिना एमए, एमएससी, एमकॉम के, सीधे पीएचडी में दाखिला ले सकते हैं. विद्यार्थियों का 1 से 2 साल का जो कीमती समय होता था वो सीधा सीधा वो किस में लगा सकते हैं, रिसर्च में लगा सकते हैं. बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी लगा मुझे, टू बी फ्रैंक, पर्सनल लेवल पे. ये न्यूनतम 75% इनको चाहिए जो इसकी कंपल्सरी शर्तें हैं.
4 साल की ग्रेजुएशन के बाद अगर आपने पीएचडी में दाखिला लेना है तो वो बहुत ईजी भी नहीं है। इसमें डीयू ने इस श्रेणी के तहत आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए कड़ी न्यूनतम अंक सीमा तय की है। नेट के लिए तो 55% आपको चाहिए फॉर्म भरने के लिए जनरल कैटेगरी में। इसने बोला कि अगर 4 साल की अंडर ग्रेजुएशन में आपने कम से कम 75% ये इसके समकक्ष जो सीजीपीए होता वो लिया है, वो होना इंपॉर्टेंट है। आरक्षित जो रिजर्वेशन कैटेगरी है उनको 5% की छूट है, यानी कि इधर 75% है तो उनको क्या बोला है 70%। 3 साल की ग्रेजुएशन और पीजी करने वालों के लिए नियम क्या है, सीधा सीधा है। अगर आप लोगों ने जो पहले नियम ले रखे हैं 3 साल की पहले अपना ग्रेजुएशन पूरा करो और उसके बाद आप लोग अपना पोस्ट ग्रेजुएशन और उसके बाद पीएचडी में एनरोल करो। हालांकि ये भी है अगर 4 साल की ग्रेजुएशन के बाद आप 1 साल के मास्टर डिग्री में जाना चाहते हैं, 4 साल की अगर ग्रेजुएशन करते हो तब आपको मास्टर 1 ही साल का करना पड़ेगा। ये भी प्रावधान इसमें रखा गया है। मास्टर स्तर पर कम से कम 55% और आरक्षित के लिए 50% लाने होंगे। 2 साल की मास्टर डिग्री में 3 साल की ग्रेजुएशन होगी तो 2 साल की मास्टर डिग्री होगी। एमफिल पास अभ्यर्थी जिन्होंने कम से कम 55% अंकों के साथ एमफिल कोर्स वर्क पूरा किया है वे भी पीएचडी में प्रवेश के लिए पात्र होंगे। बट याद रखिए एमफिल एनईपी 2020 में डिसकंटिन्यू कर दिया है। एक आध रेयर सब्जेक्ट था जिसमें कुछ साइकिल के अंदर वो चीज़ आपकी अवेलेबल थी, तो ये वाला कॉम्पोनेंट तो हम हटा ही सकते हैं। बाकी आपको पता है इंटरव्यू या फिर इन सारे बेसिस पे ये चयन होने वाला है। सबसे अच्छी चीज़ है जो भी 4 साल के यूजी कोर्स करते हैं। अब ये अगर फाइनल ईयर में हैं, ये वाले जो स्टूडेंट हैं फाइनल ईयर में बैठते हो आप, तो फाइनल ईयर में आप यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन दे सकते हो जो 8 सेमेस्टर यूजी कोर्स करते हैं। अब अगर आप फाइनल ईयर में अपना एग्जामिनेशन क्रैक कर लेते हो, विद इन 2 ईयर आपको डिग्री पूरी करनी होती है नेट के हिसाब से अगर मैं बताती हूँ, तो आपको यहाँ पर जेआरएफ के लिए आप अवेल कर सकते हो। बट 4 साल की अंडर ग्रेजुएशन के बिहाफ पे आप असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब वो नहीं ले सकते। ये भी याद रखना कि जब हम 4 साल का सिर्फ यूजी करते हैं जेआरएफ की फैसिलिटी आपको मिलेगी। अगर आप जेआरएफ का स्कोर ले लेते हो, आपकी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी तब पूरी होगी जब आपकी पीएचडी हो जाती है। ये पॉइंट इस पूरी पिक्चर के बाद आपने समझ लेने। 2 चीज मैंने आपको बताई हैं। अगर आप, मैं छोटा सा यहाँ पर पिक्चर के साथ बता देती हूँ, ठीक है, लिख के बता देती हूँ ताकि आप लोग यहाँ पर कंफर्टेबली चीजों को समझ पाएं। इन शॉर्ट देखिए, अगर मान लिया ये बुलेटिन में भी देख सकते हो, जनरली क्या होगा अगर आप 4 साल की अंडर ग्रेजुएट करते हो, आप डायरेक्टली पीएचडी में एडमिशन ले लेते हो। इधर आपने एग्जाम के लिए फॉर्म अप्लाई किया फाइनल ईयर में, ठीक है, आपका एग्जाम क्रैक हो जाता है, आपका जेआरएफ हो जाता है, तो आप फेलोशिप ले सकते हो। बट आप नेट के बिहाफ पे वैकेंसीज के फॉर्म नहीं फिल कर सकते क्योंकि वहां आपसे मास्टर पूछी जाती है, मास्टर मांगी जाती है, ये रीजन है। लेकिन अगर आपने मान लिया 4 साल का यूजी किया और 1 साल का पीजी कर लिया, अब यहाँ पर आपके पास मास्टर है, अब अगर नेट है या जेआरएफ है तब आप इजिली एपी के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। इसका फायदा क्या हुआ कि बच्चे 5 साल इसमें लगाते थे फिर पीएचडी में जाते थे, जो अराउंड आपका 1 साल का टाइम है वो यहाँ बच जाता और अर्ली स्टेज पे वो रिसर्च में एंट्री ले लेता और जेआरएफ भी यहीं पर वो अवेल कर लेगा। ये इसके अपने फायदे, क्योंकि कोई भी चीज आती है फायदे नुकसान अपने साथ में लेके आती है। तो आपका इन नियमों पे क्या कहना है, आपको अच्छा लगा, कैसा लगा, ये सारा अपना वैल्यूएबल फीडबैक कॉमेंट्स में जरूर देना है। अब रही बात एनरोलमेंट की, कैसे आपने बैचेस में एनरोल करना है, इसी के डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, आपको सारे लिंक मिलेंगे। जीएसपी बैच एनरोल करना है तो ये लिंक है आपका, कोई क्वेरी है जीएसपी की यहाँ से कर सकते हो। इसमें पेपर 1 पेपर 2 दोनों मिलेगा। अकेला पेपर 1 लेना है तो 1 रुपये में कंप्लीट पेपर 1 एक्सेस आप इस पे जा सकते हो। नॉर्मल अगर आपको फाउंडेशन लेना है कि नॉर्मल हमें तो जीएसपी की इतने एक्स्ट्रा फीचर्स नहीं चाहिए, तो इसके जस्ट नीचे ये लिंक आप इस पर क्लिक कर सकते हो और यू कैन यूज माई कोड PRITIH, जो कि दिया भी है, लिंक ओपन करोगे उसमें, तो ये आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी वीडियो में। लाइक एंड शेयर द सेम, डू सब्सक्राइब द चैनल, और कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो।